नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम आम का अचार बनाएंगे। आम का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो आम, 200 ग्राम सरसों तेल, 200 ग्राम राई दाल, 1 चम्मच कलौंजी, 6 चम्मच नमक, 3 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच लाल मिर्च, 4 चम्मच बड़ी सौंफ, 4 चम्मच जीरा, 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हींग। आम का अचार बनाने के लिए हमने इस तरह से अच्छी क्वालिटी का आम लिया है। 2 किलो आम में हमें इतनी सामग्री की जरूरत है। हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम सरसों का तेल, 200 ग्राम राई दाल। अगर आपके पास राई दाल नहीं है तो आप खड़ी सरसों से भी अचार बना सकते हैं। मैं यहाँ पर राई दाल से अचार बनाऊंगी। 4 चम्मच कलर मिर्च डालने से अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। हमने यहाँ पर बड़ी सौंफ ली है। अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए हमने इस तरह से आम को खरीदने के बाद पानी में डाल दिया है। इनको 1-2 घंटे पानी में ही पड़ा रहने दें। पानी में पड़े रहने से आम और भी कड़क हो जाते हैं और कड़क आम को काटने में ज़्यादा सहूलियत होती है। हम इनको अच्छी तरह से रगड़ कर धो लेंगे। अब हम आम को धोने के बाद निकाल लेते हैं और इन्हें सूखे कपड़े से पोंछ कर फिर इनको हम काटेंगे। हम सबसे पहले आम को काट लेते हैं और इसमें फिर काटने के बाद हम हल्दी और नमक मिलाकर 1 दिन के लिए इसको रख देंगे। आम काटने के लिए एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लेंगे और इस तरह से बाजार में आम काटने का होता आता है। हम इससे आम काटेंगे। हम इसमें एक कपड़ा बिछा लेते हैं जिससे आम फिसलेगा नहीं। और हम एक आम को उठाकर इस तरह से उसका आगे वाला काला हिस्सा निकाल देंगे। फिर इस तरह से हंसिया से आम के 4 पीस करेंगे। 4 पीस करने के बाद हम इस प्रकार आम के छोटे छोटे पीस करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ इस तरह से एक कली के 2 पीस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक आम से 8 कली बनाएं या 10 या 12। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीस करके अचार बनाऊंगी। आम के पीस आप अपने पसंद के अनुसार छोटे बड़े कर सकते हैं। इस प्रकार सभी आमों के काला हिस्सा निकाल लें और 4 हिस्सा करने के बाद इस तरह से आम को काटें। आम बहुत अच्छा कड़क है, इसलिए इसके बहुत अच्छे पीस हो रहे हैं। अगर आप नरम आम खरीदेंगे तो आपको आम काटने में दिक्कत होगी। और आप चाहें तो सिर्फ इतनी बड़ी कली से भी अचार रख सकते हैं। जब भी आप अचार का आम खरीदते हैं तो इस तरह से मोटे गूदे वाला आम खरीदें और कड़े छिलके का और ताज़ा आम खरीदें। इससे आपका अचार बहुत अच्छा बनेगा और यह ज़्यादा दिनों तक चलेगा। अगर आप कम गूदा वाला आम खरीदेंगे तो उसमें खाने में स्वाद अच्छा नहीं आता है। इसी तरह से हम सारे आम काटेंगे। अगर आपके पास इस प्रकार सरौता नहीं है तो आप चाकू से भी आम काट सकते हैं। इस प्रकार आप आम को लें और चाकू से इस तरह से काटकर इस प्रकार छोटे छोटे पीस बनाकर फिर अचार बनाएं। इस प्रकार गुठली वाले आम से भी अचार बना सकते हैं। मैंने एक एक करके सारे आम काट लिए हैं। आप देख सकते हैं कि आम हमारे बहुत अच्छे कटे हैं। आप भी इस तरह से बाजार में आम काटना आता है, आप इसको खरीद लें। आम काटने से बहुत अच्छे से आम कट जाते हैं। एक एक करके हम आम की गुठलियों को निकाल कर इनको अच्छे से साफ कर लेते हैं। आम की गुठली निकाल कर इनको साफ कर लिया है और गुठली को इस तरह से अलग कर दिया है। अब हम एक पतीली लेंगे और इसमें आम को डाल देते हैं। बड़े बर्तन में आप आम को डाल दें और इसमें डालें 1 चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच नमक। हल्दी और नमक डालकर हम इनको मैरिनेट कर देते हैं और इनको 1 दिन के लिए रख देंगे। आम में नमक पड़ता है तो वह अपने आप पानी छोड़ता है। हम नमक नहीं डालेंगे तो अचार बनने के बाद आम अपना पानी छोड़ेगा, जिससे आम में पानी हो जाता है और वह अचार को खराब कर देता है। इसलिए हम नमक और हल्दी मिलाकर रख देते हैं। फिर इससे जो पानी निकलेगा वो उसको अलग कर देंगे।
इसके बाद फिर अचार बनाएंगे। कई लोग आम को धूप में सुखा लेते हैं, जिससे आम का अचार कड़ा कड़ा बनता है और खाने में मुलायम नहीं होता है। मैं यहाँ पर इसी तरह से मैरिनेट करके अचार बनाती हूँ। इससे अचार बहुत ही मुलायम और अच्छा बनता है और पानी निकाल देने से कभी खराब नहीं होता। इस तरह मैरिनेट करने के बाद हम 1 दिन के लिए इसको ढक कर रख देते हैं, फिर इसका पानी निकाल कर अचार बनाएंगे। हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने इस साइज की टेबल स्पून से मसाले नाप कर रखे हैं। हम इससे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ निकाल कर रख लेते हैं। अब हम इन्हें भूनकर मसाला तैयार करते हैं। मसाला भूनने के लिए हमने पैन गरम होने रख दिया है और अब पैन गरम भी हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं पहले मेथी दाने। हम सबसे पहले मेथी को डालकर भून लेंगे, क्योंकि मेथी थोड़ा देर से भूनती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और बड़ी सौंफ। आप जब भी अचार बनाते हैं तो इसमें बड़ी सौंफ ही डालें। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इनका हमें कच्चापन अलग करना है। अब ये सभी हल्के से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे राई दाल। राई दाल डालने के बाद हम इसको थोड़ा और भूनेंगे, क्योंकि हमें राई दाल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब राई दाल और सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसमें खुशबू भी आने लगी है। मसाले में जब खुशबू आने लगती है तो आप समझ जाइए कि मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और मसालों को ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। हमने मसालों को भूनने के बाद ठंडा होने पर इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब हम तेल गरम करने रख देते हैं। इस प्रकार हमने कढ़ाई में 200 ग्राम सरसों का तेल गरम होने रख दिया है। तेल गरम होगा, हम आम का पानी निकाल देते हैं। 1 दिन हमने इसको इसी तरह से रखा रहने दिया है। अब हम इसका हल्दी और नमक वाला पानी निकाल देते हैं। इस तरह से हमने हल्दी और नमक वाला पानी निकाल दिया है। आम का और नमक का पानी इतना सारा निकला है। अब हम पोहे वाली छन्नी में आम को पलट देते हैं, जिससे जो भी पानी और बचा हो वह निकल जाए। तेल का तीखापन दूर करने के लिए हमने इस तरह से तेल को गरम कर लिया है और अब 5 मिनट ठंडा होने पर हम इसमें मसाला डालकर अचार बनाएंगे। तेल कुछ ठंडा हो गया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच राई दाना और 1 चम्मच सौंफ और जीरा जो हमने बचा कर रखा था, और इसको डालकर हम हल्का सा चला देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। इस तरह से तेल में राई, जीरा, हींग और सौंफ डालने से अचार का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप बहुत ज़्यादा गरम तेल में न डालें, नहीं तो यह जल जाएगा। इस तरह से हम छौंका लगाते हैं, हमें उसी प्रकार इन चीज़ों को भूनना है। तेल और ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कलर मिर्च, हल्दी और जो हमने मेथी, राई और जीरा पीसकर जो मसाले डाले, और हम डालेंगे 1 चम्मच कराई, और हम डालेंगे नमक। आम के अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा डालें। पहले भी हम अचार में नमक डाल चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नमक थोड़ा कम डाला है। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से गुनगुने तेल में मसाला डालने से मसालों का कलर बहुत अच्छा आता है। आप भी इसी तरह से गुनगुने तेल में मसाले डाल दें। आप ध्यान रखें कि बहुत गर्म तेल में मसाले ना डालें, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। देखिए, इस तरह से हमने सभी मसाले डालकर अच्छी तरह से मिला दिए हैं। अब हम इसे 2 मिनट ठंडा होने के बाद आम में डालेंगे। हमने यहाँ पर मसाले में कलर मिर्च का उपयोग किया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप रोज में खाने वाली तेज मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मसाला ठंडा हो गया है। अब हम अचार बना लेते हैं। हमने आम को इस तरह से फिर से पतीली में रख दिया था और इसका पानी अच्छे से निकल गया है। अब हम इनको परात में डाल लेते हैं। हमने 1 दिन तक आम को इसी तरह से नमक मिर्च मिलाकर रखा है और हमने बीच में इसको 1-2 बार ऊपर नीचे कर दिया था। आम का बहुत अच्छे से पानी निकल गया है और अब आम अचार बनाने के लिए तैयार है। अब हम आमों में मसाला डाल देते हैं। आम में मसाला मिला देंगे।
आप देख सकते हैं कि अचार के मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। इस तरह से आप आम को अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर दें और इसमें मसाला मिला दें। अब अचार में मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं। हम इसको 1 आध घंटे इसी तरह से रहने देंगे। इसके बाद फिर बरनी में भरेंगे। इस प्रकार स्वादिष्ट आम का अचार बनकर तैयार है। आप भी आम के अचार को बनाएं और 1-2 साल तक इसका उपयोग करें। आम के अचार को बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। आम को आप धोने के बाद उसका पानी सुखा लें, फिर उसके बाद अचार बनाएं। अगर आम गीला रहेगा तो आपका अचार खराब हो जाएगा। और आम में आप हल्दी और नमक मिलाकर 1 दिन के लिए रख दें। इससे आम का और नमक वाला पानी निकल जाएगा तो आपका अचार सूखा सूखा और अच्छा बनेगा। अगर आम वाला पानी अचार में रहता है तो वह अचार को खराब कर देता है। अब हम इसे सूखी हुई कांच की बरनी में भरेंगे। आप अचार को बनाकर सूखी बरनी में भरें। अचार को सुरक्षित रखने के लिए आप अचार को दबा दबा कर बरनी में भरें और तेल ऊपर से डाल दें। आप इतना तेल डालें कि अचार तेल में डूबा रहे। इससे आपका अचार खराब नहीं होगा। और आप बरनी को सूखे स्थान पर रखें। जब भी आप अचार निकालते हैं तो सूखे चम्मच का उपयोग करें। अगर आप गीली चम्मच या हाथ से अचार निकालेंगे तो आपका अचार खराब हो जाएगा। इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अचार बनाएंगे तो आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा और कभी खराब नहीं होगा। अब हम इसे बरनी में भर देते हैं। देखिए, हमने इस प्रकार अचार को बरनी में भर दिया है। हमारा अचार बहुत ही अच्छा बना है। आप अचार को इस तरह से भरने के बाद 1-2 दिन के बाद फिर से अचार को परात में कोड़े लें और फिर उसको अच्छे से मिला करके भरें, जिससे अचार में नमक मिर्चाले अच्छे से मिल जाएंगी। इस तरह के अचार को धूप में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको तुरंत से खाना शुरू कर सकते हैं। 2 दिन के बाद आप अचार को मिलाने के बाद अचार को इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से आप अचार को बरनी में दबा के भरें। आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से अचार को भरा है। अब हम इसमें सरसों का तेल 1 कप गरम करके और डाल देंगे, जिससे अचार उसमें डूब जाए। इस तरह से आप दबाकर भरेंगे तो तेल भी कम लगेगा डालने में और आपका अचार अंदर बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रहता है। और जब भी आप निकालेंगे तो आपको लगेगा कि आपने अचार आज ही बनाया है। इतना ताज़ा और नया अचार रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से अचार को भरा है और इसको अच्छी तरह से दबा दिया है। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है। हम इसमें कुछ तेल और डाल देते हैं। अचार भरने के बाद हमने सरसों का तेल और ऊपर से डाल दिया है और सारा अचार अब तेल में डूब गया है। इसी तरह से आप भी अचार भरें। अब आप जब भी आम के अचार को निकालते हैं तो एक किनारे से निकालें और बाकी का अचार इसी तरह से दबा रहने दें और तेल को भी इसी तरह से रहने दें। इससे आपका अचार ज़्यादा दिनों तक चलेगा और हमेशा ताज़ा निकलेगा। अब अचार बनकर तैयार है। हम इसको सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं और इसका ढक्कन बंद करके सूखे स्थान पर रखेंगे। आप भी इस तरह से अचार बनाएं और 1 से 2 साल तक उसका उपयोग करें।